Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. It's 7th class SST and we are on unit number 3. We are on lecture number 7. Till lecture number 6 we have done about Gharis, about Ghaznavis as well. Okay. And in unit number 3, in previous lecture we have done about Shahabuddin Muhammad Ghori and about Prithvi Raj as well. Now open with me your book page number 13 or from second paragraph we will start today. Start from here. Having captured most of the subcontinent excluding Kashmir, Ghori appointed Qutbuddin Aibak as a governor and went back to Ghazni in 1205. सब कॉन्टिनेंट कश्मीर के अलावा जो है जब उसने जीत लिया, ठीक है, उसको कब्जे में कर लिया, तो गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया और ख़ुद वो गजनी वापस चला गया. ऑन हिज वे उस रास्ते में द आर्मी ऑफ द तुर्क्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया अटैक्ड एंड कैप्चर्ड हिम. और उस रास्ते में से सेंट्रल एशिया से जब वो गुजर रहा था तो वहाँ की आर्मी ने उस पर अटैक किया और उसे अपने कब्जा में कर लिया. रूमर्स ऑफ हिज डेथ, रूमर्स मीन्स अफवाहें, झूठी खबरें. ऑफ हिज डेथ स्विफ्टली स्प्रेड, तेजी से फैली. स्विफ्टली मीन्स तेजी से. थ्रू आउट हिज एम्पायर, ऑल्दो दे वर ओनली रूमर्स एंड द रेबल्स एंड द ousted Ghaznavid king Khusru Malik were encouraged and they sprang back into action. अगरचे ये सिर्फ अफवाहें ही थी लेकिन फिर भी चोर और जो पकड़ने वाले थे और जो गजनवी रूल का जो एक शख्स बचा था खुसरू मलिक, ओके, वो इनकरेज हो गया, उसको हौसला हो गया. एंड दे स्प्रैंग बैक इनटू एक्शन, और वापस वो अपने जो है एक्शन में आए. मीन्स उन्होंने दोबारा से सल्तनत संभालने की कोशिश की, अटैकिंग लाहौर, और लाहौर पे अटैक किया. थ्रू एबक्स मिलिट्री टैक्टिक्स गौरी आर्मीज फॉट बैक एंड रीगेन्ड लाहौर. लेकिन आर्मी जो है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने दोबारा से उनके साथ जो है लड़ाई की और लाहौर को वापस ले लिया. द रेबेल एंड द खुसरू मलिक वर सेवरली पनिश्ड. और वो जो चोर थे और उसके अलावा जो खुसरू मलिक था उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सज़ा मिली. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, दैट कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक गवर्नर बन गया. और जब गजनी से वो वापस जा रहा था, महमूद जब गजनी से वापस जा रहा था तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर उसको अगवा कर लिया गया. देन ही कैप्चर्ड, ओके, एंड उसके बाद जो है वहाँ की आर्मी ने और कुतुबुद्दीन की जो आर्मी थी उसने दोबारा से उसको छुड़वा लिया क्योंकि मलक खुसरो ने लाहौर पर दोबारा से कब्जा करने की कोशिश की थी. और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उनको दोबारा से जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, खुसरू को और वो जो रिबेल्स जो जिन्होंने उनको पकड़ा था उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी थी. ओके स्टूडेंट्स, तो मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 14. In 1206, Muhammad Ghori once again decided to return Ghazni. Unknown people assassinated him on his way. 1206 में जब दोबारा उसने जो है गजनी आने की कोशिश की, उसने फैसला किया कि वो गजनी आए, तो फिर जो है अननोन पीपल जिनको वो नहीं जानता था उन्होंने फिर उसको उस रास्ते पर पकड़ा. मोहम्मद गौरी इज़ नॉट अ फेमस एज महमूद. मोहम्मद गौरी जो है वो इतना जो है वो फेमस नहीं था जितना कि महमूद. बट हिज कॉन्क्वेस्ट इन द इंडिया वर मच मोर वाइड स्प्रेड एंड द परमानेंट देन महमूद. लेकिन उसके जो हालात थे, मतलब जो कुछ उसने उस दुनिया में किया उस वक्त उस जगह पर किया, वो ज़्यादा तेज़ी से फैला बनिस्बत महमूद के. He faced revolt and crushed rebellions, but he laid the foundations of the permanent Muslim rule on the subcontinent. उसने जो है बहुत से दुश्मनों को मारा, ठीक है, उनको क्रश किया, मीन्स ख़त्म कर डाला, और उसके बाद उसने परमानेंटली मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट पे उसकी फाउंडेशंस बनाई, मतलब कि उनको जो है कायम किया. इवन दो द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर्स हिंदू, यहाँ तक के जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा हिंदू थी.
He left his governor Aibak in charge of territory and became the first sultan of the Delhi Sultanate after Mahmud Ghori's death in 1206. Muhammad Ghori death when? Bete, you can make one question here that when his death was in 1206. Qutbuddin Aibak was the first of the 34 Muslim kings who ruled the Indian subcontinent until Zahiruddin Babur invasion in 1526. Bete, so you can make questions from these paragraphs from previous page as well, that who was the governor. Okay, then you can say answer that Qutbuddin was the governor of that time, that who captured Lahore, and after that you can make another question, and that who fought with Khusru. Okay, Malik Khusru. What happened in 1206 with Muhammad Ghori? One question you can make here. And after that, why he was more widespread and than Mahmud. Okay, one question here you can make. After that you will make a question that when he died. Okay, now come to do you know. Mahmud Ghori started Muslim rule in India in 1196. When Mahmud Ghori started Muslim rule in India, you can make question here, in 1196. Though the boundaries of the Muslim India kept shrinking and expanding under different rulers, a Muslim king remained on the Delhi throne until the British formally took over after the Indian War of Independence in 1857. Although someone has come and someone has gone in subcontinent, okay, but the Muslim rule were kept, okay, until till independence, War of Independence in 1857. Clear? जो है मुसलमान कभी कम हुए कभी ज़्यादा हुए, लेकिन मुसलमानों की सल्तनत तब तक ख़त्म नहीं हुई जब तक कि 1857 की जंग जो है, जंग आज़ादी नहीं हुई और ब्रिटिश लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं आए. नाउ कम टू कॉन्टेक्ट रिव्यू. How did Ghori rule begin in Ghazni? I have written answers in notes as well, that okay, you can learn from notes. How did Ghori rules begin in Ghazni when two brothers of Ghori, Ghazni a person has just killed, and the third brother of Ghori, then he fought with them and then he captured the all area of Ghazni from Ghazni. Okay, second question, who was Prithviraj? In the previous page its answer is Prithviraj was a ruler of Ajmer and Delhi was a formidable opponent. Okay, question number 3, who was Qutbuddin Aibak? What role did he play in Ghori's success? And question number 4, how was the second battle of Tehran significant for Muslim in India? So come to page number 13 for third question. Qutbuddin Aibak, a slave of Turkish origin. Okay, who was Qutbuddin Aibak? Qutbuddin Aibak was a slave of the Turkish origin, and what role he played? When page number 13. Ghori appointed Qutbuddin Aibak as a governor. He went back to Ghazni in 1205. When he went back to Ghazni, okay, and on the way he was captured by few people. Then what happened? Qutbuddin Aibak, through Qutbuddin Aibak's military tactics, Ghori's army fought back and regained Lahore. उसने क्या किया कि उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो फौज थी, आर्मी थी, वो उनके साथ लड़ी और जो खुसरो ने लाहौर को कैप्चर कर लिया था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उसको कब्जे में कर लिया था, उसको दोबारा से उन्होंने रीगेन किया. सो यू विल राइट आंसर फ्रॉम हियर एज वेल. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. How was the second battle of Tehran significant for Muslim rule in India? Because in second battle 1912, okay, Mahmud again fought with Prithviraj and then he succeeded. Okay, वो उसने उसको जीत लिया था और ये मुसलमानों की जीत हुई थी. इस वजह से ये जो बैटल है वो बहुत ही ज़्यादा
मुसलमानों के लिए सिग्निफिकेंट है. Okay students, so I have just read 2 paragraphs, and after that, do you know, and answer questions I have done, and answer question I have made from your passage as well. Okay, you will learn all these things, and you will not skip even a single line, because it's history and all is important. Clear? So read again and again and learn carefully. And if you feel any difficulty, any problems, or you can write comment in next lecture, I'll solve your problem. Allah Hafiz.